हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुरू करें बेटा आज का सेशन। चलिए, आज हमारा सेशन नंबर 207, वकैब क्लास नंबर 207 और वकैब मंत्रा जो बुक है उसका डे 29 और 35 तक जब हमारा कवर हो जाएगा तो इस ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई वाक्य नहीं होगा बेटा जो आपको उलझा ले। अब डिपेंड करता है कि वहाँ तक आप मेहनत कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, 29 को डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास आ रहा है, बोलो इमिनेंट। शाबाश, क्या बोलेंगे? कहते जो चीज बिल्कुल होने ही वाली है, अबाउट टू हैपन। कोई भी ऐसी चीज जो घटित होने ही वाली है उसे हम कहते हैं इमिनेंट। राइट, जो चीज होने ही वाली है इमिनेंट। जैसे मान लीजिए कि आपकी बहन की जो शादी है, आज तारीख कितनी है? अगर मान लो तारीख है 10, ऐसा मान लिया कि तारीख 10 है और आपकी बहन की शादी है 15 तारीख की, तो क्या इसमें बहुत ज्यादा गैप है? तो हम कह सकते हैं, बोले मैरिज इज, शाबाश, बोल बोल कर अटेंड किया करो, बोलो मैरिज इज इमिनेंट। और किसकी मैरिज? बोलो माई सिस्टर्स मैरिज इज इमिनेंट। कोई चीज होने ही वाली है उसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हिंदी में कहते हैं कि भाई साहब सर पर है। चीज कहाँ है? कहते भाई एग्जाम सिर पर है। अब सिर पर है का मतलब ये नहीं कहेंगे कि एग्जाम्स आर ऑन माई हेड। तो बच्चे कहते हैं कि मास्टर जी ये कंधे पे कब आएंगे, सर पर तो बड़ा वजन लगता है ना? तो बेटा वो लिटरली सर पे या कंधे पे नहीं है। कोई चीज अगर बहुत नजदीकी होने वाली हो तो उसको कह दिया जाता है क्या? इमिनेंट। क्या बोलते हैं? इमिनेंट। कोई होने ही वाली है उसे हम क्या बोलते हैं? इमिनेंट। राइट, अगर मान लो कि आपका जन्मदिन कल का है तो ये बहुत दूर है या इमिनेंट है? तो आप कहते हो माई बर्थडे इज इमिनेंट, अबाउट टू हैपन। एक वर्ड है बेटा, बोलो लूमिंग। ये बड़ा प्यारा शब्द है। लूम का मतलब देखो दो तरीके से होता है। वैसे लूम का मतलब पता है क्या होता है? अगर कोई डिक्शनरी आप चेक करोगे तो लूम का मतलब होता है धुंधला। अगर लूम में डिक्शनरी चेक करोगे तो लूम का मतलब आपको मिलेगा क्या? धुंधला। पर अंतर है, एक तो ऐसी चीज होती है कि धुंधले से और धुंधला और धुंधला और धुंधला होते होते खत्म हो गई। जैसे एक व्यक्ति दूर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक टाइम आता है वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, और एक टाइम आता है वो बिल्कुल दिखना, इसे बोलते हैं डिसअपियर। बोलो, ये तो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। और एक ऐसा होता है कि बहुत धुंधला है पर थोड़ी देर बाद और क्लियर हो रहा है, फिर और क्लियर हो रहा है, फिर और क्लियर हो रहा है, फिर और क्लियर हो रहा है। अब एक बात बताओ, वो धुंधला तो है पर क्या वो और धुंधला हो रहा है या क्लियर हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि वो आपकी तरफ मुंह करके आए तो लूम करता है वो, पर अभी धीरे 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 नजदीक आ रहा है। या सुनो, तो जो और क्लियर होता जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? लूम। राइट, अगर कोई पीट करके वापस जाए तो वो डिसअपियर कर रहा है, पर अगर कोई मुंह करके आपकी तरफ चल के आए तो वो क्या कर रहा है? लूम। क्या बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? और जो बिल्कुल मुंह बाहे खड़ा है सामने उसे क्या बोलते हैं? बोलो इमिनेंट। कहते भाई युद्ध कभी भी हो सकता है तो बोलते वॉर इज इमिनेंट विद पाकिस्तान। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि कभी भी हो सकता है, इट कैन हैपन एनी टाइम। क्या बेटा बात समझ में आई? शब्दों में इंटरेस्ट लेना बेटा, जिसका शब्दों और वाक्यों में इंटरेस्ट नहीं है मैं लिख के देता हूं, कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे चाहे कितने भी नियम रट लो कि नाउन कितने प्रकार का है, प्रोनाउन कितने प्रकार का है। क्योंकि न्यूज़पेपर ऐसे है ही नहीं, कॉम्प्रिहेंशन ऐसे ही नहीं, भाषा प्रैक्टिकल समझ होती है बेटा, बातों को समझना। बोलो लूमिंग, कमिंग, अप्रोचिंग, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो इम्पेंडिंग, जो बिल्कुल सर पर है। वर्ड क्या गया बेटा? इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का भी मतलब कोई चीज बिल्कुल सर पर है, उसको भी इम्पेंडिंग ही बोला जाता है। तो बोल बोलकर समझ समझ के चीजों को बोलो इमिनेंट। बोले माई सिस्टर्स मैरिज इज इमिनेंट। और कोई चीज बहुत दूर है, बोलो डिस्टेंट। और रिमोट का मतलब ही होता है दूर का। ये सुनो, जैसे रिमोट कंट्रोल, रिमोट एरियाज, रिमोट रिलेटिव, यानी कि दूर का रिश्तेदार, दूर का कंट्रोल। रिमोट एरियाज मतलब दूर दराज का क्षेत्र। अब वाक्य देखो, वाक्य देखो बेटा, बोले यू नीड टू, यहां पे यू करो बेटा, योर नहीं है ये क्या है? यू, यू रहेगा ये। बोले यू नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस, यू नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या है? हैव पेशेंस, धैर्य बनाए रखना।
धैर्य रखना, पेशेंस बनाए रखना, दैट इज कॉल्ड होल्ड योर हॉर्सेस। यानी कि वेट पेशेंटली, यानी कि बहुत आराम से इंतजार करना। कहते भाई आपको अपने दिमागी घोड़ों पे लगाम रखनी होगी, जरा दिमाग को उत्पाती नहीं करना है। बोले यू नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस नाउ, आपको अभी बहुत ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है, बिकॉज योर सक्सेस इज। कोई बच्चा 1 साल से मेहनत कर रहा था, 1.5 साल से कर रहा था, उसे 2 साल भी हो गए, अब उसे धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि अब मेहनत का पीक हो चुका है बिल्कुल। अगर अब लौट गया तो फिर अनंत काल तक उसे सफलता नहीं मिलेगी। अब थोड़ा सा धैर्य बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है, राइट। इमिनेंट का मतलब है कि सक्सेस होने ही वाली है। जब रात का अंधेरा बहुत ज्यादा होता है तो कहते हैं सुबह भी दूर नहीं है। जब डार्केस्ट आवर चल रहा हो तो फिर सूर्योदय का समय भी नजदीक होता है बेटा। तो डार्केस्ट आवर को देख के डरना नहीं। डार्केस्ट आवर अगर जिंदगी का चल रहा है तो एक विश्वास रखना कि सक्सेस इज, बोलो इमिनेंट, राइट। हमेशा याद रखना इमिनेंट का मतलब कहते होने ही वाला है। तो आपको थोड़ी धैर्य रखने की जरूरत है। जब भी आ जाए होल्ड योर हॉर्सेस, किसी को भी कहते कोई बहुत उतावला हो रहा है, यार यार ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा, तो आप क्या कहोगे? बोलो होल्ड योर हॉर्सेस, बोलो, राइट। जैसे छोटा बच्चा है, उसको गिफ्ट पैक दिख गया, अब गिफ्ट पैक दिख गया तो उसका मन हो रहा है बार बार इसके अंदर क्या है जल्दी खोलूं, इसके अंदर क्या है जल्दी खोलूं। छोटे बच्चे से रुका नहीं जा रहा है, ये सुनो, वो आसपास उसी के आसपास खोल लूं एक बार खोल लूं, तो आप उसको बच्चे को क्या कहोगे? कहते होल्ड योर हॉर्सेस, बोलो, राइट। कहते अपने आप को रोको, ठंड रख ठंड। कई बार हिंदी में नहीं कहते ठंड रख ठंड, रुको जरा, है ना, सब्र करो, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाँ, उसका मतलब इतना ही है। बोलो होल्ड योर हॉर्सेस, कहते पेशेंस रखो भाई, राइट, रुको जरा, सब्र करो। तो जब भी वो कहेगा तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा ये इंग्लिश में क्या कह रहा है? होल्ड योर हॉर्सेस। एक बार पूरा वाक्य मेरे साथ बोलो, बोलो यू नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस नाउ बिकॉज योर सक्सेस इज इमिनेंट। क्या ये वाक्य समझ में आ रहा है बेटा? कहते अब जरा भी असावधानी खतरनाक होगी, अब थोड़ा पेशेंस रखो। नेक्स्ट बेटा, इमिनेंट के बाद अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आ रहा है बेटा, बोलो इनसेसेंट। अपने आप से बोलो, शाबाश। क्या बोलेंगे? इनसेसेंट, बोलो इनसेसेंट। इनसेस और सेंट, बोलो इनसेसेंट का मतलब लगातार होता है बेटा। कोई चीज अगर लगातार होती है, कॉन्टिन्यूसली होती है, जैसे आगे ना नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, बिल्कुल बिना थके बिना रुके, दैट इज कॉल्ड इनसेसेंट। इनसेसेंट, लगातार। लगातार का मतलब क्या? धारा, धारा। इसको उल्टा पढ़ना बेटा, जिसके पास ये नहीं है ना वो यहां कभी नहीं पहुंच सकता बेटा। गंगा एक लगातार धारा है, अगर वो धारा कहीं बीच में भी टूट जाए, कहीं भी टूट जाए, तो समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। ऐसी हमारी चेतना रूपी जो राधा है, हमारी श्वास रूपी या कॉन्शियस रूपी, होश रूपी जो राधा है, वो आत्मा रूपी कृष्ण तक पहुंच सकती है, बशर्ते वो धारा बीच में टूटे नहीं। आपकी जो धारा है वो मन बार बार में तुड़वा देता है। क्या आपको लगता नहीं कि एक कोई रूटीन बनाओ तो दूसरे तीसरे दिन वो धारा को जुड़ने कभी नहीं देता, हर दूसरे तीसरे दिन उस धारा को तुड़वा देता है, उस फ्लो को तोड़ देता है। जब तक ये फ्लो टूटता रहेगा, जब तक धारा टूटती रहेगी, तो राधा से मुलाकात यानी कि आपकी जो बेस्ट क्रिएटिविटी है वो कभी अंदर से बाहर नहीं आएगी बेटा। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो आपकी जो धारा है वो जुड़ी रहनी चाहिए और उसमें लगातार फ्लो रहना चाहिए। बीच में बहुत सारे गंदे नाले भी आएंगे, ये भी आएगा वो भी आएगा, जो आ जाए कोई बात नहीं, पर आप टारगेट रखो कि हाँ समुद्र तक जाना है। बीच में अगर कोई अप्स एंड डाउन आए तो भी अपनी धारा के सतत प्रवाह को बना के रखो, बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो इनसेसेंट का मतलब क्या है? लगातार। तो गंगा की जो धारा है, क्या वो कहीं रुकती है या अविरल है? बिना थके बिना रुके चलती जाती है जब तक कि समुद्र में नहीं मिलती। कहने की बात यह है, आपके कर्मों की यात्रा लगातार होनी चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो गई। यस और नो, राइट? उसे ही कहते हैं हम बेटा, बोलो लगातार, बोलो
वो इंसेसेंट है, नॉन स्टॉप है। बड़ा प्यारा शब्द है, बोलो रिलेंटलेस। रिलेंट का मतलब वैसे दया भी होती है, अपने ऊपर कोई दया नहीं खानी, अपने ऊपर कोई दया मत खाओ, अपने ऊपर बिल्कुल टफ रहो। और जब अपने ऊपर ही नहीं खाओगे तो आपके मन में ये भी नहीं आएगा यार कोई मुझ पर दया ही नहीं खाता। क्यों, दिमाग खराब है तुम्हारा? इतने कमजोर कि कोई तुम्हारे ऊपर दया खाए? इतनी घटिया सोच तुम्हारे अंदर आई कहां से कि कोई तुम्हारे प्रति दया का भाव रखे? अपने ऊपर बहुत टफ रहो। जब अपने ऊपर ही दया नहीं बरतोगे, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप अपने ऊपर बहुत इजी हो तो जिंदगी हार्ड हो जाएगी, पर अगर अपने ऊपर बहुत हार्ड हो तो जिंदगी इजी हो जाएगी, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब मुझे पता लग गया कि प्रतिक्रिया उल्टी होती है, तो मैं अपने ऊपर बिल्कुल टफ रहूंगा ताकि जिंदगी क्या हो जाए, इजी। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग बेटा? राइट? तो लगातार, एक वर्ड बड़ा प्यारा है, बोलो परसिस्टेंट। बोलो, कोई चीज जो लगातार होती है वो परसिस्टेंट है बेटा। हैपन्स कॉन्टिन्यूसली, वो परसिस्टेंट है। बोलो सीजलेस। राइट? कई बार कहते हैं ना कि इंजन सीज कर गया, कहते हैं इसका इंजन सीज हो गया। सीज के लिए स्पेलिंग क्या है, ये रही, CEASE। सीज का मतलब रुक गया। जब कहते हैं कि इसका इंजन सीज हो गया, इंजन बांधना पड़ेगा भाई साहब इसका, तो सीज का मतलब क्या है, रुक गया। और सीजलेस का मतलब क्या है, लगातार चल रहा है। इंजन लगातार चलता है तभी तो पहिए घूम रहे हैं, यस और नो? तो इंजन कैसा होता है, रुकता है या लगातार? सीजलेस होता है बेटा, यस और नो? बिल्कुल सही। बोलो एंडलेस। और ये देखो बड़ा प्यारा शब्द आ रहा है, वर्ड आ रहा है बेटा, बोलो स्पोराडिक। स्पोराडिक का मतलब है बेटा रुक रुक कर। कोई चीज अगर रुक रुक कर होती है, दैट इज कॉल्ड स्पोराडिक। ये तो है लगातार, और ये क्या है, रुक रुक कर होने वाली। राइट? हाँ बिल्कुल सही। तो रुक रुक कर होने वाली नहीं, रिलेंटलेस ठीक है बेटा। वो वैसे कह सकते हो, कह सकते हो कि भाई रेस्टलेस का तो मतलब हो गया भाई बिना आराम लिए लगातार, वो भी सेंस दे देगा। स्पोराडिक का मतलब क्या है, रुक रुक कर, हैपनिंग विद गैप्स। जैसे मैंने कहा स्पोराडिक रेन, क्या बोला, इसका मतलब बारिश लगातार हो रही है यार। और अगर मैं कहता हूं इनसेसेंट रेन, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, क्या बारिश रुक रही है या लगातार हो रही है? ये है बिना गैप के और ये विद गैप्स है। स्पोराडिक रेन और इनसेसेंट रेन। अगर बारिश रुक रुक कर हो तो मैच डिले हो जाता है, और अगर इनसेसेंट हो तो मैच कैंसिल हो जाता है, यस और नो? तो इनसेसेंट का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस, लगातार। वाक्य को देखते हैं। द इनसेसेंट स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है, भूखा मरना। कोई व्यक्ति अगर भूखा मरता है, भूखा रहना तो फास्टिंग होता है बेटा, पर वो भूखा मरना नहीं चाहता। फास्ट तो कोई व्यक्ति करेगा तो अपनी मर्जी से कर रहा है, ये भूखा रहना है फास्ट। और भूखा मरना क्या होता है, स्टार्व। भूखा वो रहना नहीं चाहता, पर रहना पड़ रहा है उसे, गरीबी है, अन्न नहीं मिल रहा, ऐसी हालत है, तो स्टार्व करता है व्यक्ति, फास्ट नहीं। भूखा रहना फास्ट है और भूखा मरना स्टार्व। फास्टिंग वाले को खाना दो, वो अंदर नहीं डालेगा, पर स्टार्विंग वाले को डाले दो तो एकदम से लपट के पड़ेगा खाने पे, क्योंकि वो चाहता है पर मिल नहीं रहा। बोलो द इनसेसेंट स्टार्विंग। बोलो हैज मेड हिम ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब होता है चक्कर आ जाना, अंधेरी आ जाना, बेहोश हो जाना, यानी कि लूज कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना। कहते लगातार भूखे मरने ने उसे क्या कर दिया, बेहोश होना, ब्लैकआउट है, बिकम अनकॉन्शियस। राइट? तो अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना, आउट ऑफ सेंस हो जाना। राइट? अब जरा वाक्य को पढ़ के देखो। कहते लगातार जो व्यक्ति भूखा मरा है, इसकी वजह से ये क्या हो गया है, बेहोश हो गया है। एक बार पढ़ के देखो। द इंसेसेंट स्टार्विंग हैज मेड हिम ब्लैकआउट। क्या बेटा बात समझ में आई? जो भी वर्ड लगे कि नया है उसे जरूर अपनी नोटबुक में जगह दीजिएगा बेटा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3 है बेटा, बोले रिकोर्स। हाँ, रिसोर्स नहीं है बेटा, ये है रिकोर्स। और रिकोर्स का मतलब होता है ऑप्शन, जैसे ये लिखा हुआ कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। राइट? मेरे पास कोई और चारा नहीं है। रिकोर्स का कहते हैं भाई कोई और वे आउट, कोई और ऑप्शन, रिकोर्स। राइट? कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और वे आउट नहीं है। जैसे मान लो मुझे आज दिल्ली जाना है, तो मेरी जो ट्रेन है उसका टाइम हो गया, तो ट्रेन के अलावा फिर शाम को मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है,
तो मैं कहूंगा अभी दिल्ली जाने के लिए आई डू नॉट हैव एनी अदर रिकोर्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेन। तो रिकोर्स का मतलब क्या? ऑप्शन, राइट? तो रिकोर्स का मतलब ऑप्शन, अल्टरनेटिव, वे आउट। ये एक वर्ड है रेमेडी। रेमेडी का तो मतलब दवा भी होता है ना, रेमेडी का मतलब दवा भी है, यस और नो? तो एक ऑप्शन ही तो लिया है। जैसे मान लो आपको सर दर्द है, तो क्या एक ही गोली ठीक कर सकती है या कई रिकोर्स हैं उसके? भाई आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, पैरासीटामोल ले लो, राइट? आप मान लीजिए डेस्प्रिन ले लो, राइट? डोलो ले लो, जो भी आप ले लो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो कहते हैं ये भी एक दवा है। तो रेमेडी का भी मतलब क्या है? ऑप्शन है। कहते हैं मैं एक रेमेडियल कोर्स करूंगा, यानी कि ऑप्शनल कोर्स करूंगा, राइट? कहते भी बैंकिंग के एग्जाम के लिए आपको एक रेमेडियल प्रिपरेशन अलग से करनी होती है, एक तो इकोनॉमिक्स की और एक कंप्यूटर की। उसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा और क्या पूछा? अब तो कंप्यूटर खैर आपके एग्जाम में भी आने लगा, हर एग्जाम में कंप्यूटर अभिन्न अंग हो गया है, यस और नो? तो अल्टीमेटली रेमेडियल का मतलब एक ऑप्शनल भी होता है। जैसे रेमेडियल सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं और कुछ एक कैसे होते हैं? रेमेडियल, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर ग्रेजुएशन, यस और नो? तो वो रेमेडी कहलाती है बेटा। वे आउट का भी मतलब यही है, चारा, कोई और रास्ता नहीं है। वाक्य देखो, आई एम टेकिंग इन टू अकाउंट। टेकिंग इन टू अकाउंट, टेक इन टू अकाउंट का मतलब होता है बेटा ध्यान देना। इसका मतलब होता है पे अटेंशन। ध्यान देना, दैट इज कॉल्ड टेक इन टू अकाउंट। आई एम टेकिंग इन टू अकाउंट सम अदर रिकोर्सेस इफ थिंग्स गो हेवायर। बहुत अच्छा वाक्य है। कहते भाई मैं कुछ और भी ऑप्शंस पे ध्यान दे रहा हूं, राइट? भाई जैसे घर में मान लो आपने सिर्फ ट्यूबलाइट लगा के रखी और वो फ्यूज हो गई तो अंधेरा हो गया। कैसा होता कि एक बल्ब भी लगा होता, तो ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई तो बल्ब ने काम दे दिया, राइट? तो ट्यूबलाइट का रिकोर्स क्या हो गया? बल्ब हो गया, यस और नो? तो कहते भाई मैं अंधाधुंध नहीं चल रहा हूं, मैं और भी रिकोर्सिस को दिमाग में रख के चल रहा हूं। इफ थिंग्स गो हेवायर, और गो हेवायर का मतलब क्या होता है? अगर चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, अगर चीजें खराब हो जाती हैं, अगर वस्तुएं या चीजें खराब हो जाती हैं या कोई घटना, हाँ, अगर कोई बुरी घटना घटित होती है, जो सोचा है अगर वैसा नहीं होता तो वो ऑप्शंस काम आ जाएंगे। मतलब ऐसे ही नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट वही है ना कि आप पहले ही सोच के चलें कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनी तो मैं क्या करूंगा। आई एम टेकिंग इन टू अकाउंट सम अदर रिकोर्सेस इफ थिंग्स गो हेवायर। क्या बेटा बात समझ में आई? कि अगर मामला बिगड़ता है, जैसे अब ये है, अभी मान लो चंद्रयान पे भेज दिया, अभी आदित्य जाएगा, तो क्या इसरो के साइंटिस्ट इतनी भी समझ नहीं रखते कि ये अपने पहले से ही कुछ अल्टरनेट या रिकोर्सेस बना के रखते होंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम ऐसा करेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा करेंगे। जैसे पिछला मिशन फेल हुआ था, तो क्या जब पिछला मिशन फेल हुआ तो क्या अगले मिशन में भी वही गलतियां करेंगे, या फिर ऐसे कुछ ऑप्शंस रखेंगे कि अगर चीजें कैसी हो गई तो उनको मैनेज कर लिया जाए, यस और नो? यानी कि अगर चीजें खराब होती हैं तो उनको मैनेज। तो आई एम टेकिंग, बोलो मेरे साथ, बोलो आई एम टेकिंग इन टू अकाउंट सम अदर रिकोर्सेस इफ थिंग्स गो हेवायर। क्या बेटा बात समझ में आई? नेक्स्ट बेटा, अगले वर्ड की तरफ, 3 वर्ड्स हमने किए, चौथे की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन, रिकर। बोलो बोलो, रिकर का मतलब है बार बार होना। किस चीज का जब बार बार होना? हैपन अगेन, कम अगेन, रिटर्न, रीअपियर, यानी कि रिपीट होना। एक तरीके से इंसेसेंट वाली क्वालिटी तो है, पर ये वर्ब है ना? इंसेसेंट एडजेक्टिव था, एक विशेषता की तरह इस्तेमाल होता है। तो कोई चीज रिपीट होती है वो रिकर है। हैपन अगेन, कम अगेन, रिटर्न, रीअपियर, रिकर। सीज, याद आया? सीज का मतलब क्या है? स्टॉप। सीज लेस का मतलब क्या है? लगातार। तो इंजन अगर सीज हो गया तो इंजन क्या हो गया? स्टॉप हो गया। याद आया? सीज लेस, इंसेसेंट के लिए पढ़ा था अभी आपने। तो सीज का मतलब स्टॉप और एंड ही तो है, और रिकर का मतलब है बार बार होना, किसी चीज का बार बार घटित होना। इफ दिस मिस्टेक डज नॉट रिकर, अगर ये गलती दोबारा से नहीं होती है, इट्स आफ्टर मैथ विल ब्लो ओवर। बड़ा प्यारा सेंटेंस है, बड़ा गजब का। अगर ये मिस्टेक दोबारा नहीं होती तो इट्स आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है क्या? खाली परिणाम नहीं बेटा, बुरा प्रभाव। मैथ एक अच्छी चीज है,
आफ्टर मैथ एक बहुत खराब चीज है, राइट? मैथ, अच्छा आफ्टर मैथ किसका होता है? किसी भी युद्ध का, किसी भी एक्सीडेंट का। जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई, राइट? तो फिर आंकड़े लगाए जाते हैं कितना जान माल का नुकसान हुआ। वो जो जान माल का नुकसान है उसी को तो आफ्टर मैथ कहा जा रहा है। अब यूक्रेन और रशिया चल रहा है, जब तक चल रहा है चल रहा है, जब ये खत्म होगा तो क्या वो माथा नहीं पकड़ेंगे? किसको देख के? आफ्टर मैथ को देख के। जैसे एक अर्थक्वेक आ गया, मान लो अभी थोड़े दिन पहले टर्की में आया, राइट? तो पूरी टर्की बिछा दी। जो मान लो 100 मंजिल वाली बिल्डिंग भी है, अगर 50 मंजिला, 25 मंजिला, यूं बिछा दी, बिल्कुल धूल सरित कर दी, बराबर कर दी अर्थक्वेक ने, राइट? तो जब हिसाब लगाएंगे तो वो क्या है? किसी भी बुरी घटना का परिणाम जब लगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आफ्टर मैथ। विल ब्लो ओवर, ये बड़ा प्यारा है। ब्लो ओवर का मतलब है किसी चीज का शांत हो जाना, किसी चीज का शांत हो जाना। इसका मतलब पास। कई बार कहते हैं ना कि यार देखो, थोड़े दिन कहते हैं ना, घड़ी, एक कहावत है कि घड़ी टले बरसों बीते। मान लो एक घड़ी आई हुई है परिवार में, एक दूसरे के मतलब जानी दुश्मन हो रखे हो आप, आज ऐसी घटना हो गई है कुछ कि आपका खून बिल्कुल उबाले खा रहा है कि ये और ये और ये। पर अगर आप 1-1.5 हफ्ता शांत रह जाओ तो आपके विचार अपने आप बदल जाएंगे, क्योंकि विचारों की प्रवृत्ति कभी एक जैसी नहीं रहती। अभी आपको जिस व्यक्ति की बुराई ही बुराई दिख रही है, जब थोड़ा गुस्सा शांत होगा तो इक्का दुक्का आपको उसकी अच्छाई भी याद आएगी, और जब अच्छाई याद आएगी तो वो बुराई से अपने आप काउंटर करके अपने आप को शांत कर लेगी। यानी कि आपका गुस्सा धीरे धीरे क्या हो जाता है? ब्लो ओवर। योर एंगर ब्लोज ओवर इफ यू हैव पेशेंस। इफ यू होल्ड योर हॉर्सेस, योर एंगर कैन ब्लो ओवर। इफ यू होल्ड योर हॉर्सेस, योर एंगर कैन ब्लो ओवर। अगर आप थोड़ी पेशेंस रखो, ये वाक्य बड़ा अच्छा है, लिख ही लेते हैं, यस और नो? इफ यू होल्ड योर हॉर्सेस, इफ यू होल्ड योर एंगर विल ब्लो ओवर। इफ यू होल्ड योर हॉर्सेस, योर एंगर विल ब्लो ओवर। अगर आप थोड़ा सा भी धैर्य रखो तो आपका जो गुस्सा है वो पास हो जाएगा। उतनी ही इंटेंसिटी का थोड़ी रहता है गुस्सा। 5 मिनट आपको बहुत तेज आया, फिर आप 1 घंटे के लिए चुप हो गए, क्या अभी भी उतना ही है? इंटेंसिटी घटती चली जाती है, तो वो घटना धीरे धीरे क्या होता है? ब्लो ओवर। क्या बेटा बात समझ में आई? कहते अगर ये गलती रिपीट नहीं होती है, अगर ये गलती दोबारा से नहीं होती है, तो इसका जो बुरा प्रभाव है वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, धीरे धीरे ब्लो ओवर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलो एक बार मेरे साथ वाक्य को पढ़ो, समझ में आया बेटा? पढ़ो जरा, बोलो, इफ दिस मिस्टेक डज नॉट रिकर, इट्स आफ्टर मैथ विल ब्लो ओवर। क्या वाक्य समझ में आया बेटा? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये ऊपर वाला वाक्य उतार लिया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, और लास्ट वर्ड आज का हमारा रीगर्स। बोलो, ये वर्ड है आपका रीगर्स। तो रीगर्स का मतलब डिफिकल्टीज, मुसीबतें। रीगर्स का मतलब क्या है बेटा? मुसीबतें। किसी भी फील्ड में जो, या कहीं भी आपको जो सामना करना पड़ता है वो रीगर्स हैं। रीगर्स, जो मुसीबतें आती हैं, डिफिकल्टीज, अनप्लीजेंट, चाहे वो मुसीबत कैसी भी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, व्यक्तिगत हो, तो व्यक्तिगत हो या कैसी भी हो, उसे हम क्या कहेंगे? रीगर्स। डिफिकल्टीज, अनप्लीजेंट कंडीशन, ट्रबल, कॉमन शब्द है। ट्रबल माने मुसीबत ही है। सिंप्लिसिटी और ईज, ईज का मतलब क्या होता है? चैन। तो मुसीबत का उल्टा क्या होगा? चैन ही तो होगा, चैन या सुकून, चैन या सुकून, दैट इज कॉल्ड ईज। ईज का मतलब बिल्कुल सुकून से, चैन से। ही इज फेसिंग मैनी इकोनॉमिक रीगर्स, यानी कि उसे बहुत सारी आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं। ही इज फेसिंग मैनी इकोनॉमिक रीगर्स, उसे बड़ी सारी आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं। आफ्टर ही हैज रन इन टू अ स्पीडी कार। रन इन टू का मतलब क्या होता है बेटा? रन इन टू का मतलब होता है टकराना, इसी को बोलते हैं बम्प इनटू। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? बम्प इनटू। बम्प इनटू का भी मतलब क्या है? टकराना।
ही इज फेसिंग मैनी इकोनॉमिक रीगर्स, यानी कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक चल रही है या गड़बड़ हो रही है? ही इज फेसिंग मैनी इकोनॉमिक रीगर्स आफ्टर ही हैज रन इनटू अ स्पीडी कार, जब से उसकी एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर हुई है, तब से उसको क्या हो रहा है बेटा? कौन सी मुसीबतें? उसका हाथ तंग चल रहा है, राइट? इकोनॉमिक रीगर्स आ रही हैं, अर्थव्यवस्था उसकी डगमगा गई है, उसका बजट खराब हो गया है, राइट? रन इनटू का मतलब क्या बताया? टकराना, बम्प इनटू। आओ जरा बोलो, ही इज फेसिंग मैनी इकोनॉमिक रीगर्स आफ्टर ही हैज रन इनटू अ स्पीडी कार। क्या बेटा ये सब समझ में आया? राइट? एक बार सारे के सारे वाक्य ध्यान से देखेंगे कि वाकई में समझ में आए होंगे, तो अपने आप से दिमाग कह देगा कि हाँ मुझे पल्ले पड़ गया, मुझे समझ में आ गया। डन बेटा? चलो एक बार शुरू से सारे के सारे सेंटेंसेस को देखते हैं और देखते हैं कि हमें समझ में आ रहा है। अगर याद आ पाए सारे के सारे सेंटेंस तो इसका मतलब हमारा काम हो गया, सेशन लेने का फायदा हो गया। देखो बेटा आ जाओ, ये आ गया। चलो जी, फर्स्ट सेंटेंस बोले यू नीड टू, ये यू है बेटा, योर नहीं है। यू नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस नाउ बिकॉज योर सक्सेस इज इमिनेंट। बेटा होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या है? आपको धैर्य रखना होगा, जरूरत है उसकी। बिकॉज योर सक्सेस इज, और इमिनेंट का मतलब बिल्कुल होने ही वाली है, सिर पर है, अबाउट टू हैपन। क्या वाक्य समझ में आया बेटा? नेक्स्ट पर आओ, इंसेसेंट वाला लो। द इंसेसेंट स्टार्विंग हैज मेड हिम ब्लैकआउट। इंसेसेंट माने, स्टार्विंग माने, ब्लैकआउट माने बेहोश हो जाना, राइट? तो लगातार भूखे मरने से ने उसे क्या कर दिया है? बेहोश कर दिया। नेक्स्ट बेटा, अगला वर्ड है क्या? रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब ऑप्शन, अल्टरनेटिव, वे आउट, रेमेडी। ठीक है, वाक्य पर आ जाओ। बोलो आई एम टेकिंग इनटू अकाउंट। क्या होता है टेक इनटू अकाउंट? पे अटेंशन, ध्यान देना। बोले सम अदर रिकोर्सेस। रिकोर्सेस माने बेटा ऑप्शंस। इफ थिंग्स गो हेवायर, और हेवायर का मतलब चीजें अगर खराब हुई तो मैं और भी ऑप्शन साथ में लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट बेटा, इफ दिस मिस्टेक डज नॉट रिकर इट्स आफ्टरमैथ विल ब्लो ओवर। बेटा रिकर का मतलब बार बार होना, आफ्टरमैथ का मतलब बुरा प्रभाव, और ब्लो ओवर माने शांत हो जाना। यानी कि अगर ये गलती रिपीट नहीं हुई तो इसका जो बुरा प्रभाव है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। रिगर्स, रिगर्सिस या रिगर्स। ही इज फेसिंग, बोलो मैनी इकोनॉमिक रिगर्स आफ्टर ही हैज रन इनटू अ स्पीडी कार। इकोनॉमिक रिगर्स माने आर्थिक मुसीबतें, रन इनटू माने टकराना। बिल्कुल सही। तो आज के लिए इतना ही, राइट? सेशंस को लगातार पढ़ते रहें, रिपीट करते रहें, रिवाइज करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सी यू।